वज़ीर-ए-आज़म से चीनी सफ़ीर की मुलाकात, CPEC-2 पर काम तेज़ करने पर इत्तफाक। इस मौके पर नायब वज़ीर-ए-आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार, वज़ीर-ए-आज़म के मामले ख़ुसूसी सैयद तारिक फ़ातमी और सेक्रेटरी ख़ारजा मौजूद थे। मुलाकात में वज़ीर-ए-आज़म ने 2 सेशंस के कामयाब इनेकाद पर चीनी क़यादत को मुबारकबाद पेश की। वज़ीर-ए-आज़म ने चीनी सदर शी जिनपिंग, वज़ीर-ए-आज़म ली क़ियांग और वज़ीर ख़ारजा वांग यी का यौम पाकिस्तान की मुबारकबाद देने पर शुक्रिया अदा किया। उन्होंने ज़राअत, सनती ताउन और बुनियादी ढांचे के तहत CPEC-2 को आगे बढ़ाने के अपने अज़्म का इआदा किया। चीनी सफ़ीर जियांग ज़ीडोंग ने पाकिस्तान की इक़्तिसादी इस्तकामत और इस्लाहात की कोशिशों को सराहा और तिजारत सरमायाकारी में ताउन का इआदा किया। इस मौके पर दोनों ममालिक के दरमियान जारी मुलाकातों पर इत्मीनान का इजहार करते हुए 75वें सालगिरह पर राब्ते बढ़ाने का फैसला किया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इलाकाई सूरत-ए-हाल पर गुफ्तगू करते हुए कशीदगी में कमी और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की तामीर किरदार को उजागर किया। उन्होंने बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर करीबी हमआहंगी जारी रखने और पायदार पाक चीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का भी इआदा किया। अपना घर हर शहरी का हक है, आसान शराइत पर कर्जों की फराहमी हुकूमत की अवलीन तरजीह है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि अपना घर हर शहरी का हक है और आसान शराइत पर कर्जों की फराहमी हुकूमत की अवलीन तरजीह है। रिहायशी शोबे में सरमायाकारी के वसी इस्तेदाद से फ़ायदा उठाने के लिए रुकावटें दूर की जाएंगी। वज़ीर-ए-आज़म ने बैरूनी सरमायाकारों और समंदर पार पाकिस्तानियों की सरमायाकारी के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए हिदायत करते हुए कहा कि तामीरात के शोबे में सरमायाकारी से मईशत का पहिया पहले चलेगा और रोज़गार के लाखों मौके पैदा होंगे। उन्होंने मुतल्लिका हुकाम को हिदायत दी है कि तामीरात, रिहायशी शोबे और सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए काबिल अमल हिकमत अमली मरतब करके अमल दरामद यकीनी बनाया जाए और इसमें पब्लिक प्राइवेट सेक्टर समेत सूबों, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान को शामिल किया जाए। इजलास को तामीरात, रिहायशी शोबे पर टास्क फोर्स और वर्किंग ग्रुप्स की तजावीज़ पर ब्रीफिंग दी गई, जबकि मंजूर शुदा इक़दाम पर पेशरफ्त से भी आगाह किया गया। ब्रीफिंग में बताया गया है कि बैरूनी सरमायाकारों और समंदर पार पाकिस्तानियों के लिए खुसूसी इक़दामात, कानूनी इस्लाहात और कम लागत रिहायशी मनसूबों के लिए कर्जों के निज़ाम पर काम जारी है। बैंकों को आइंदा मरहले में अहदाफ दिए जाएंगे, जबकि मार्गेज फाइनेंस के मुकम्मल इकोसिस्टम और डेवलपर लीड फाइनेंसिंग के जामिया निज़ाम की तैयारी भी जारी है। ईरान डील चाहता है लेकिन बोलने से डर रहा है। दुनिया में 8 जंगें रुकवाई हैं, 1 जंग जीत रहे हैं। ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी के कन्वेंशन से खिताब करते हुए अमरीकी सदर ने दावा किया है कि ईरानी रहनुमा शदीद ख्वाहिश रखते हैं कि मुआहदा तय पाया जाए, लेकिन बैरूनी और अंदरूनी नताइज के खौफ से वो ऐसा नहीं कर पा रहे। वो ये कहने से डरते हैं कि कहीं इनके अपने लोग इन्हें मार न दे। ईरानी क़यादत को ये भी खौफ है कि अगर मुआहदा ना किया तो हम इन्हें ना मार दें। उन्होंने कहा कि ईरान के तमाम रहनुमा सदर बनने की ख्वाहिशमंद है। एक रहनुमा ने कहा कि मैं सुप्रीम लीडर नहीं बनना चाहता, ऐसे ही ठीक हूँ। हम ईरान में जंग मुकम्मल करने के करीब हैं। B-2 बमबारदारों ने ईरानी जोहरी तंसीबात, नेवी, फिजाइया सबको तबाह कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि ओबामा ने ईरान की जोहरी हथियार हासिल करने की ख्वाहिश मुमकिन बनाया, लेकिन ये ख्वाहिश नाकाम हो गई। अमरीकी सदर ने मजीद कहा कि मैंने 8 जंगें रुकवाई हैं, 1 जंग जीत भी रहा हूँ। फेक न्यूज़ को देखें तो लगता है कि जैसे हम जंग हार रहे हैं। मेरे खिलाफ 94% जाली खबरें चलाई गई हैं, फिर भी इलेक्शन जीत गया। कराची में आज दोपहर के बाद गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक हवाओं की ज़्यादा से ज़्यादा रफ्तार 50 किलोमीटर फी घंटा तक तजावज़ कर सकती है, जबकि शहर के कुछ मुकामात पर ज़ालाबारी होने का इम्कान है। कराची में जुमे को मौसम बेशतर वक्त साफ और तेज़ धूप रह सकती है, ताहम हफ्ते को हालिया मगरबी सिस्टम का एक नया स्पेल शहर में बारिशों का सबब बनेगा। डिप्टी डायरेक्टर तर्जुमान महकमा मौसमियात कराची अंजुम नज़ीर जैगम के मुताबिक मुल्क में दाखिल होने वाली बारिश के नए मगरबी निज़ाम के असरात कराची समेत दही सिंध पर 29 मार्च तक बरकरार रह सकते हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 32 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की तवक्को है। गुज़िश्ता रोज़ ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 32.9 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ। शहर में आज कम से कम दर्जा हरारत 24 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ, जबकि कल कम से कम दर्जा हरारत 23 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। लाहौर कलंदर्स ने जिम्बाब्वे के ऑलराउंडर रेयान बर्ल को स्क्वाड में शामिल कर लिया। रेयान बर्ल के साथ लाहौर कलंदर्स का स्क्वाड मुकम्मल हो गया। बर्ल बाई हाथ से बैटिंग और मौसर लीग स्पिन बॉलिंग की सलाहियत रखते हैं।
पाकिस्तान सुपर लीग PSL के 11वें एडिशन का आगाज़ आज से हो रहा है। इफ्तिताई मैच में दिफाई चैंपियन लाहौर कलंदर्स और लीग में शामिल होने वाली नई टीम हैदराबाद किंग्स में मद्दे मुकाबल होंगी। खत्े में जारी कशीदगी के बायस तवानाई बहरान से बचने के लिए हुकूमती फैसले के बायस ग्राउंड में शायकीन मौजूद नहीं होंगे।